पहले हमें कार्यक्रम करने के लिए डीएम के कार्यालय की परमिशन लेनी पड़ती थी, और आज इस शानदार एसी ऑडिटोरियम में हम सब अपने कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आपको भी परवाह नहीं कि शीश महल में भोजन मिले ना मिले, लेकिन कम से कम सभागार में तो आराम से बैठे हैं। ये महाराज जी भगवान की देन। देखिए, यही होता है। ये तो तय है कि रवि किशन जब तक तीसरी बार नहीं चुनेंगे तब तक वह आपको खिलाएंगे नहीं। लेकिन खतरा भी है महिला आरक्षण का है। इसलिए मैं तो उनको सुझाव दूंगा कि अभी से खिलाना प्रारंभ कर दें। देखा, देखो तो फिर यहां से, अच्छा मुझे बताओ, रवि किशन आज ही दिखाई दे रहा है या कल परसों भी थे? वैसे कह रहे थे कि मैं हर वार्ड का दौरा करके आया हूं नगर के अंदर। लेकिन कलाकार के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया है, एक भोजपुरी कलाकार के रूप में भोजपुरी संस्कृति को वैश्विक मान्यता दिलाने में योगदान दिया है। और कला का सम्मान होना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है। जैसे सोने के दाम कैसे होते हैं, पुष्पदंत जैन जी ही बता पाएंगे। सोना सस्ता होना या महंगा होना है, जैन साहब बहुत अच्छा बता पाएंगे। वैसे ही कला क्या होती है, रवि किशन ही उसके बारे में बता पाएंगे। और कला के महत्व को हम सबको समझना होगा। और ये अच्छी बात है कि आपका सांसद एक कलाकार भी है, भोजपुरी का बेहतरीन कलाकार है, जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत की, उसको एक ऊंचाई दी। और आज उसकी पहुंच हो रही थी। मैं एक दिन देख रहा था कि हिंदी फिल्मों के एक बहुत बड़े जो हीरो हैं, गोविंदा भी और भोजपुरी फिल्मों में काम करेंगे। मैं देख रहा था एक दिन। लेकिन ये अच्छी बात है। लेकिन विकास के लिए केवल आ नहीं जाता है, इसके लिए उस प्रकार की सोच चाहिए। आपने जिन जिन कार्यों के लिए आंदोलन किया, जो आपकी अपेक्षा थी, वह तो हुआ ही, उससे बढ़कर के भी हो गया होगा। आप एम्स के लिए संघर्ष कर रहे थे, एम्स बन गया। इंसेफ्लाइटिस समाप्त होनी चाहिए। आप केवल उपचार की बात कर रहे थे, और ये डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। हम केवल बोलते थे कि माफिया से और अपराधियों से राहत मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया, दंगा मुक्त हो गया। पर्व और त्योहार अब उपद्रव के साये में नहीं, उत्साह पूर्वक मनाए जा रहे हैं। नवरात्रि में आज मुझे बहराइच में सरयू और शारदा नदी के किनारे एक ऐसे गांव को, 500 लोगों का गांव, एक तरफ मगरमच्छ नदी में और दूसरी तरफ तेंदुआ, हाथी, अजगर जंगल में, और उनके बीच में 500 लोगों की एक बस्ती। एक भी पक्का घर नहीं, खाना बदोश जैसी जिंदगी। जंगल के बीच में दूर दूर तक 25-30 किलोमीटर तक कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं। नदी का पानी हर सीजन में पीसते थे।
आज उन 500 लोगों के लिए हम लोगों ने जगह भी दी है, मकान का पैसा भी दिया, उनको नई जमीन खरीदने के लिए भी पैसा उपलब्ध करवाया है। मैं वहां सुबह वहां गया, फिर मुझे जगत जननी मां भगवती पाटेश्वरी देवी पाटन मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लाखों की भीड़ आई हुई है, लाखों की भीड़। क्या रेला चल रहा था, कोई भय नहीं। महिला, पुरुष, बच्चे, बेटियां, बुजुर्ग, सारे लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए। क्या यह 17 के पहले संभव था? क्या 17 के पहले पर्व और त्योहार इसी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकते थे? नहीं। क्या बीमारी से हमें यही निश्चिंतता रहती थी? नहीं। क्या विकास और बिजली इसी प्रकार से मिल पाती थी? कुछ भी नहीं था। क्या गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के ऐसे मिल पाता था? चाहे मकान की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हो, बिजली की व्यवस्था हो, सड़कों के कार्य हो, ये सब नहीं थे। सरकार वही, राज्य वही, तंत्र वही, केवल चेहरे बदले हैं, पार्टियां बदली हैं। जो काम पहले कांग्रेस, सपा और बसपा लूट करके करती थी, उस लूट को बंद करके उसे राज्य के अंदर, विकास के अंदर और गरीबों के कल्याण के लिए बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने लगा दिया। और जो गोरखपुर में आप देख रहे हैं, यही हर जनपद में है। कोई सोचता था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनेगी, आज कुशीनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन रही है। कोई सोचता था मेडिकल कॉलेज, हमें सोचते थे कि पता नहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज कब बंद हो जाए, इसको भी उठा करके लोग सेफई लेकर के चले जाएंगे। लेकिन आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज तो जो डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी कह रहे थे, सुपर स्पेशलिटी का एक बड़ा केंद्र बनाई है, एम्स भी बना है। महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज आ गया। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बन गया, लखनऊ में अटल आवासीय विद्यालय बन गया, महाराज सोहेल देव के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन गया। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा, और सरकार ने, डबल इंजन सरकार का जब उसमें स्पीड मिली, तो उस स्पीड ने उसको परिवर्तित करके आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, इसीलिए जो ये स्पीड बनी हुई है, ये स्पीड बीमारू राज्य से प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बना दिया है। आज देश के अंदर कुछ भी होता है, उसमें यूपी की गिनती होती है, अच्छे कार्यों में यूपी की गिनती होती है। देश के अंदर अगर यूपी का कोई भी नौजवान चला जाता है, उसके सामने पहचान का संकट नहीं है, उस सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि लोगों को मालूम है ये भारत की विरासत की भूमि है। जिस अयोध्या में पहले जाने पर पुलिस की लाठियां मिलती थी, पुलिस की गोलियां मिलती थी, सरकार की प्रताड़ना मिलती थी, दुर्व्यवस्था मिलती थी, आज वह अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी बन गई है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। कितना भव्य मंदिर अयोध्या में हो गया, जो कोई आता अभिभूत होकर के जाता है। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी आई थी,
मैं देख रहा था उस समय के कार्यकर्ता, जिन लोगों ने संघर्ष में कुछ योगदान किया था, वे कार्यकर्ता वहां गए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। देख करके मैंने पूछा उन लोगों से, भाई क्या है, क्यों आपकी आंखों में आंसू? उन्होंने कहा, देखिए आंसू खुशी के आंसू हैं। हमें अपनी तपस्या को सार्थक होते हुए देख करके आंसू हमारी आंखों में है कि हमने इसी मंदिर के लिए तो प्रभु के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। और आज भव्य मंदिर हम देखते हैं तो प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और मोदी जी के प्रति और आपके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि आप लोगों ने अवसर हमें दिया कि हमारी पीढ़ी को सौभाग्यशाली बना दिया है। कई पीढ़ियां आई, देखती रह गई, नहीं हो पाया, राम मंदिर आज बन गया है। आज आप काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में जाइए, कितना भव्य धाम बन गया है। मां विंध्यवासिनी धाम में जाएंगे, कितना भव्य बन गया है। किसी भी मंदिर में जाइए, आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। लगभग 1500 प्रदेश भर के 1500 मंदिरों में जाकर के हम लोगों ने कुछ न कुछ धनराशि देकर के उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को अब तक संपन्न किया। हर एक जगह कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। पहले ये नहीं होता था, पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी, ये पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। समाजवादी पार्टी के एक नेता यही बोल रहे थे, उन्होंने कहा साहब आपने कब्रिस्तान का पैसा डाइवर्ट, हमने डाइवर्ट नहीं किया, पैसा सरकार का पैसा था, जनता का पैसा था। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं।